हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर के पेशेंट के बारे में कि जितने भी हमारे अल्जाइमर के पेशेंट हैं कि वो किस तरह का योगा कर सकते हैं ताकि उनको जो भी ऐसे प्रॉब्लम आती है। बेसिकली अल्जाइमर आप जैसे कि जानते हैं, ऑलरेडी हमने वीडियोस में अपनी कई आपको बताया है कि अल्जाइमर जो है वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। अगर हम एक एग्जैक्ट कॉज की बात करें, मतलब किस वजह से आपको अल्जाइमर हुआ है, तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि किस वजह से आपको अल्जाइमर हुआ है। लेकिन कई रिस्क फैक्टर हैं कि एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, या जेनेटिक भी हो सकता है, या किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, या कोई न्यूरो डिजेनरेशन हुआ हो, किसी ट्रॉमा की वजह से भी आपको अल्जाइमर हो सकता है। अब अल्जाइमर का जो सबसे एक प्रोमिनेंट फीचर है, मतलब जो एक लक्षण है, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? डिमेंशिया का मतलब होता है कि इंसान को भूलने की दिक्कत होने लगती है। मतलब जो उसकी डेली एक्टिविटीज हैं, जो उसके रोज के काम है, रोजमर्रा के काम है, उसकी दैनिक जो दिनचर्या है, उसमें जो वो दैनिक चीजें ऐसे करता है, वो कहीं ना कहीं उसको भूल जाता है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कुछ ऐसे योगा, कुछ ऐसी क्रियाएं कि जिसके जरिए कहीं ना कहीं आपकी जो एक याददाश्त में आपकी प्रॉब्लम आई है, आपको डिमेंशिया जैसी जो भूलने की कंडीशन आई है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी को, अपनी रिकॉग्निशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बेसिकली योगा करने वाले हैं उसमें यह है कि आपको बेसिक क्रियाओं के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में हमारा ये सबसे पहला मकसद होता है कि आपके ब्रेन को बेसिकली अच्छी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, और वो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को अच्छा करके और साथ में अपने जो मूवमेंट है उसको अच्छा करके। अब यहाँ एक मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ। पद्मासन बेसिकली एक आसन है, एक बैठने का एक तरीका होता है, उसमें आप नॉर्मली बैठ जाइए। तो आप पद्मासन में सीधा इस तरह से बैठ सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक आसन लगाइए, मतलब कि पद्मासन में बैठ जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीधा इस तरह से अपनी पोस्चर को बना के सीधा इस पोस्चर में आप बैठ जाएंगे। इस तरह से आसन में आप बैठ जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपना राइट हैंड अपने सामने रखेंगे और अपनी आंखें, यानी आपकी जो निगाह है, आपके अंगूठे के ऊपर होनी चाहिए। अब आप इस क्रिया में बैठ के अपने अंगूठे को पहले राइट घुमाएंगे। अब जब आप इस तरह से घुमा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आईबॉल घूमनी चाहिए, मतलब कि जो आपकी आंखें हैं सिर्फ उनकी दिशा बदलनी चाहिए, आपकी गर्दन की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। उसके बाद मैं अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से उठाऊंगा और सेम जैसे राइट वाला मैंने पैटर्न किया था, जहां तक मेरी निगाह जाती है वहां तक मैं इस तरह से अपने मूवमेंट को करने की कोशिश करूंगा। ये क्रिया आप कम से कम 4 बार दोहराइए, या इससे अगर ज़्यादा भी कर सकते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी रिकॉग्निशन, आपकी जो है मेमोरी, उस पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी पावर है वो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिवली इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद में एक दूसरी क्रिया जो है वो सेम मैं आपके सामने बता देता हूँ कि आप इस तरह से आसन में बैठेंगे और अपने अंगूठे को इस तरह से देखेंगे और अपने करीब करेंगे अपने अंगूठे को, और इस तरह से आप अपनी जो आई बॉल हैं उन्हें अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे, एक तरह से अंदर की तरफ मूव करवाएंगे और फिर आप इस तरह से पास लाएंगे। फिर इसी तरह से आप अपने अंगूठे को दूर भी ले जाएंगे। सेम इस तरह आप अपने लेफ्ट हैंड से भी करेंगे। सेम अपने जो आई बॉल के मूवमेंट है वो आप अंदर की तरफ करने की कोशिश करेंगे करीब लाते हुए, और फिर आप उनको एक तरह से स्प्लिट करेंगे, वाइड करेंगे, मतलब फैलाएंगे। सेम ये क्रिया भी आप कम से कम 4 बार करने की कोशिश करिए। उसके बाद में मान लीजिए कि आप इस तरह से बैठे हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपके आई बॉल है, मतलब जो आपकी आंखें हैं, उन्हें आपको एक तरह से 360 घुमाने की कोशिश करनी है, जैसे मैं आपको इस वीडियो के जरिए बता रहा हूँ। जब आप इस तरह की क्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं, जिनको डिमेंशिया जैसी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करें कि जो तीनों क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं एक आसन में बैठ के, जितना भी जो भी ऐसे पेशेंट हमारे होते हैं अल्जाइमर के जो पेशेंट हैं, इस तरह की योगा की जो क्रियाएं हैं अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो रिकॉग्निशन पावर है, जो मेमोरी है, जो एक भूलने की उनको दिक्कत हो गई है,
उसमें वो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि कोई एग्जैक्ट अभी हमारे पास कॉज भी नहीं है कि हम सिर्फ उस कॉज के ऊपर काम करें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो रिस्क फैक्टर हैं, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अल्जाइमर की कंडीशन को और बढ़ा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन रिस्क फैक्टर के ऊपर काम करके, उन पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर काम करके, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करके, योगा के ऊपर काम करके, अपने ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर काम करके, अपने रिकग्निशन पावर के ऊपर काम करके अपनी जो मेमोरी है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसका सीधा असर यही होगा कि आपकी जो डिमेंशिया यानी जो भूलने वाली आपको बीमारी सी हो गई है, आपको जो एक तरह कंडीशन हो गई है, जो लक्षण आने लगे हैं अल्जाइमर में, वो किसी हद तक कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस वीडियो के ज़रिए जो आपको आसन में बताई गई हैं क्रियाएं, वो आप बहुत आसानी से घर पर कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे कुछ समझना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।